गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो हमने बचपन में शायद कहीं ना कहीं सुनी होगी, और अगर आपने नहीं सुनी तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सुन लेंगे। यह कहानी मस्या और पुण्या, दो बहनों के ऊपर आधारित है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्या और पुण्या की कहानी एक सिख लोक कथा है जिसे अक्सर समय, कर्म की चक्रीय प्रकृति और ईश्वरीय शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के महत्व के बारे में आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए साझा किया जाता है। हालांकि यह सीधे सिख धर्म ग्रंथों में निहित नहीं है, लेकिन यह कहानी नैतिक आचरण और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करती है। मैं सिख दर्शन की प्रमुख अवधारणाओं के साथ इसे मिलाते हुए कहानी को फिर से सुनाऊंगा। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान की दो बहनें रहती थीं। उनके माता पिता, जो कि धर्मनिष्ठ सिख थे, ने अपनी बेटियों का नाम मस्या और पुण्या रखा। बड़ी बेटी मस्या का नाम अमावस्या की अंधेरी रात के नाम पर रखा गया था और छोटी बेटी पुण्या का नाम शुभ पूर्णिमा के नाम पर रखा गया था। कम उम्र से ही बहनों ने अपने नाम को रूप और चरित्र दोनों में मूर्त रूप दिया। अपनी गहरी, विचारशील आंखों वाली मस्या अक्सर शांत और एकाकी रहती थी। अपने मन की छाया में जीवन के रहस्यों पर विचार करती थी। वह चीजों के रहस्य और छिपी हुई प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरी ओर पुण्या जहां भी जाती वहां गर्मजोशी और खुशी बिखेरती। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती और उसकी दयालुता उसके आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करती, ठीक वैसे ही जैसे पूर्णिमा रात के आसमान को रोशन करती है। स्वभाव में अलग अलग होने के बावजूद दोनों बहनों के बीच एक गहरा रिश्ता था और वे अक्सर अविभाज्य थीं। गांव वाले अक्सर टिप्पणी करते थे कि कैसे एक दूसरे को पूरा करती है। मस्या अपनी गंभीर बुद्धि से और पुण्या अपनी असीम आशावाद से। उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें उनके धर्म के तरीके सिखाते थे। उन्हें नाम सिमरण, भगवान के नाम पर ध्यान, सेवा, निस्वार्थ सेवा और गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीने का महत्व बताते थे। जैसे जैसे बहनें बड़ी होती गईं, उन्हें एहसास होने लगा कि दुनिया हमेशा उतनी दयालु नहीं होती जितनी वे अपने आश्रय गृह में जानती थीं। उन्होंने दूसरों की पीड़ा देखी, गरीबी, बीमारी और संघर्ष। गुरु की शिक्षाओं, विशेष रूप से गुरु ग्रंथ साहिब जी के लेखन ने उन्हें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उनके पिता अक्सर उन्हें पवित्र शब्द पढ़कर सुनाते थे, जो कुछ भी पैदा होता है वह नष्ट हो जाता है, समय अपनी मुट्ठी में सभी को निगल जाता है। ये शब्द बहनों की यात्रा की नींव बन गए, क्योंकि वे दोनों अलग अलग तरीके से उनकी व्याख्या करती थीं। मस्या ने इन शब्दों में सच्चाई देखी। उनका मानना था कि जीवन क्षण भंगुर है और इसकी नश्वरता अक्सर दुख की ओर ले जाती है। वह आध्यात्मिक मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक से अधिक अलग थलग हो गई। वह एकांत की तलाश में थी और दुनिया को भ्रम की जगह के रूप में देखने लगी। माया, जैसा कि सिख दर्शन में वर्णित है, उसके लिए सांसारिक चीजों से लगाव दुख की जड़ थी। वह घंटों ध्यान लगाती, उसका दिल ईश्वर के साथ मिलन के लिए तरसता, जैसे रात भोर के लिए तरसती है। दूसरी ओर पुण्या का मानना था कि अगर जीवन क्षणभंगुर है तो हर पल को संजोना और मनाना चाहिए। वह खुद को वर्तमान की खुशियों में डुबो देती, एक उज्जवल दिल से सेवा का अभ्यास करती, जरूरतमंदों की मदद करती और अपने आसपास की दुनिया में खुशी ढूंढती। उसने हर चेहरे, हर फूल और हर हवा में वाहेगुरु की रोशनी देखी जो उसकी त्वचा को छूती थी। उसके लिए दुनिया त्यागने की चीज नहीं थी, बल्कि प्यार और करुणा के साथ गले लगाने की चीज थी। एक दिन जब बहनें एक साथ एक झरने के किनारे बैठी थीं, पुण्य ने मस्या से पूछा, बहन, तुम इतना समय विचारों में क्यों बिताती हो? जीवन का मतलब खुशी से जीना है। हमारे गुरु हमें सभी से प्यार करना, सभी की सेवा करना सिखाते हैं। शाम के बादलों से घिरे आसमान की ओर देखते हुए मस्या ने जवाब दिया, पुण्य, यह दुनिया क्षणभंगुर है। गुरु ने हमें दिखाया है कि सब कुछ अस्थाई है। अगर हम खुद को इससे जोड़ लेते हैं तो हमें दुख सहना ही पड़ेगा। मैं शाश्वत की तलाश करती हूं, मैं मुक्ति चाहती हूं। लेकिन बहन, पुण्या ने कहा, उसकी आंखों में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें झलक रही थीं।
हमारे गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर सृष्टि के हर हिस्से में है। हमें सेवा करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। प्यार और दया के हर काम में हम वाहेगुरु को पाते हैं। दोनों बहनें हालांकि खून और प्यार से गहराई से जुड़ी हुई थीं, लेकिन अलग अलग रास्तों पर चलने लगीं। मासिया ने त्याग और एकांत का मार्ग अपनाया, जबकि पुण्या ने सहाय और सेवा का मार्ग अपनाया। वे दोनों प्रार्थना और ध्यान करते थे, लेकिन उनका जीवन उनके संबंधित दर्शन का प्रतिबिंब बन गया। साल बीत गए और बहनों का जीवन उनके चुने हुए रास्तों के अनुसार आगे बढ़ा। मस्सिया गांव में एक बुद्धिमान और एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में जानी जाने लगी, जो कम बोलती थी लेकिन जिसकी बातें बहुत भारी होती थीं। वह अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए पूजनीय थी, हालांकि वह शायद ही कभी अपनी एकांत झोपड़ी से बाहर निकलती थी। गांव के लोग आध्यात्मिक मामलों पर सलाह के लिए उसके पास आते थे और वह उनसे जीवन की क्षण भंगुरता और वैराग्य के महत्व के बारे में बात करती थी। इस बीच पुण्या अपनी अंतहीन दयालुता के लिए जानी जाने लगी। उसने बीमारों की देखभाल की, भूखों को खाना खिलाया और दलितों का उत्थान किया। उसका घर जरूरतमंदों के लिए एक अभयारण्य बन गया और उसने पाया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती है और उन लोगों की मुस्कुराहट में खुशी जो उसने मदद की। वह अक्सर काम करते समय गुरु ग्रंथ साहिब जी से छंद पढ़ती थी। भगवान हर जगह व्याप्त है। वह शब्द के शब्द के माध्यम से सभी सृष्टि में पाया जाता है। अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद दोनों बहनें अपने विश्वास में भक्त और दृढ़ रहीं, और दोनों का मानना था कि वे गुरु की शिक्षाओं को पूरा कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। एक शाम जब दोनों बहनें अपने ध्यान में गहरी थीं, गांव के किनारे एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। यह आकृति न तो पुरुष थी, न ही महिला, न ही बूढ़ी और न ही जवान। सादे वस्त्र पहने, घूंघट से चेहरा छिपाए, आकृति मस्या और पुण्या के घरों के पास पहुंची। वह आकृति काल थी, जो समय का अवतार थी। काल ने सबसे पहले मस्या से मुलाकात की। जब वह ध्यान में बैठी थी तो रात की शांति ने उसे घेर लिया। बिना कुछ कहे काल उसकी झोपड़ी में घुस गया। मस्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उपस्थिति को पहचानते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं समय हूं, काल ने उत्तर दिया। मैं यह देखने आया हूं कि तुमने क्या सीखा है। मस्या नश्वरता की अपनी गहरी समझ के साथ बोली, मैंने सीखा है कि इस दुनिया में सब कुछ क्षण भंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं है और आसक्ति दुख लाती है। मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने के लिए केवल ईश्वर से मिलन चाहता हूं। काल ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया और मासिया को उसके ध्यान में छोड़ दिया। इसके बाद काल पुण्या के पास गया, जो एक बीमार ग्रामीण की देखभाल कर रही थी। हवा जड़ी बूटियों की खुशबू और कोमल प्रार्थनाओं की आवाज से भरी हुई थी। काल ने देखा कि पुण्या ने अपना काम खत्म कर लिया और फिर उसके पास गया। तुम कौन हो? पुण्या ने उत्सुक आंखों से पूछा। मैं समय हूं, काल ने उत्तर दिया। मैं यह देखने आया हूं कि तुमने क्या सीखा है। पुण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि जीवन अनमोल है और वाहेगुरु सभी चीजों में मौजूद हैं। मैं दूसरों की प्रेम से सेवा करता हूं क्योंकि हर चेहरे में मुझे ईश्वर की रोशनी दिखाई देती है। काल ने सिर हिलाया और चला गया, रात में गायब हो गया। अगली सुबह मस्या और पुण्या एक बार फिर नदी के किनारे मिले, जैसा कि उन्होंने अपनी युवावस्था में किया था। दोनों बहनें, जो अब बड़ी और समझदार हो गई थीं, ने पिछली रात की घटनाओं को साझा किया। जब वे बात कर रही थीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा एक ही था, गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीना। मस्या, जिसने त्याग के माध्यम से मुक्ति की तलाश की थी, ने महसूस किया कि उसकी बहन का सेवा का मार्ग भी उतना ही मान्य था, क्योंकि गुरु की शिक्षाओं में ध्यान और कर्म दोनों शामिल थे। पुण्या, जिसने दूसरों की सेवा करने में आनंद पाया था, ने महसूस किया कि उसकी बहन की बुद्धि और वैराग्य समान रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जीवन की नश्वरता को समझे बिना कोई दुनिया से बहुत अधिक जुड़ सकता है। साथ में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों का पाठ किया, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने स्वयं के कार्यों से कुछ लोग निकट आते हैं और कुछ दूर चले जाते हैं। इस क्षण में बहनों को समझ में आ गया कि उनके कार्य, चाहे त्याग के माध्यम से हों या सेवा के माध्यम से, एक ही दिव्य नाटक का हिस्सा थे। समय ने उन दोनों की परीक्षा ली थी
और वे दोनों सत्य की ओर अपना रास्ता पा चुकी थीं। वे गले लग गईं, उनके दिल प्रेम और आपसी सम्मान से भर गए, यह जानते हुए कि वे दोनों वाहे गुरु द्वारा उनके लिए निर्धारित मार्ग पर चली थीं। मस्या और पुण्या की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों बहनें जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में भिन्न होने के बावजूद दोनों ने ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने दोनों ने अपने अपने अनूठे तरीके से गुरु की शिक्षाओं का पालन किया था। मस्या और पुण्या की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक मार्ग नहीं है। कुछ लोग ध्यान और त्याग में सांत्वना पा सकते हैं, जबकि अन्य सेवा और प्रेम में पूर्णता पा सकते हैं। सिख धर्म में दोनों मार्गों का सम्मान किया जाता है, जब तक कि वे भक्ति, विनम्रता और वाहे गुरु के निरंतर स्मरण के साथ चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें सिखाते हैं, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रेहा समाई। गुरमुख जो गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है, दिव्य ध्वनि सुनता है, ज्ञान को समझता है और भगवान में लीन रहता है। मस्या और पुण्या ने अपने अपने तरीके से इन शब्दों के सार को मूर्त रूप दिया, क्योंकि वे दोनों गुरु के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित भक्ति का जीवन जीते थे, और इसलिए उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि चाहे हम शांत चिंतन का मार्ग चुनें या सक्रिय सेवा का मार्ग, वाहे गुरु का प्रकाश उन सभी पर चमकता है जो विश्वास में चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह वीडियो मस्या और पुण्या, दो बहनों की कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हमसे कहानी सुनाते समय कुछ भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।